वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, आज जो हम बताए थे पहले कि मैथ का क्लास होगा, ये मैथ का पहला क्लास है। इस तरह से आपको और मिलते रहेगा, मेरे भी चैनल पे जाकर देखेंगे तो। देखिए, क्वेश्चन है, यदि x स्टार वाई इक्वल टू 3x प्लस 2y हो तो 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 इक्वल टू वाट। तो देखिए, x इक्वल टू जहाँ जहाँ x है ना, x इक्वल टू आप समझेंगे 3, y इक्वल टू समझेंगे 2। ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 3 एक्स कर देंगे, यहाँ पे प्लस का मार्क देंगे 3 इंटू 2, प्लस का मार्क देंगे 3 इंटू 3, प्लस का मार्क देंगे 4 इंटू 2। चलिए देखिए, यहाँ 6 हो गया, प्लस यहाँ पे भी 6 प्रोडक्ट निकल के आया, यहाँ 9 निकल के आया, यहाँ 8 निकल के आया। सबको ऐड करेंगे तो 6 6 12 12 9 और 8 20 29 29 इज़ द राइट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 बल्ला। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 24 बल्ला है 24B प्लस 32H इक्वल टू 8400 रुपीज़ होता है, राइट। तो हमें बताना है 3B और 4 हॉकी इक्वल टू कितना रुपया होगा। ठीक है। तो देखिए, इससे हम 8 से डिवाइड कर देते हैं सबको, तो मुझे 3B और 4H मिल जाता है। तो 8 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, रेट को भी। तो 8400 को यदि जो 8 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम में कैंसिल आउट हुआ, छोटा है 0 लगेगा, और 8 5 जा 40 और प्लस एक और 0 इसके साथ आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1050। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, इसको गौर से पढ़िएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है। ट्रैक्टर 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो कार और जीप का औसत गति क्या होगा। इसका एक छोटा सा मैं देखिए बताता हूँ, ये कैसे हम लोग इस पर मूव करेंगे जो है। ठीक है, ये मूव हम लोग को कैसे करना है, इस पे ध्यान देना है। देखिए, ये मूव हम लोग करेंगे 3 क्या है 3 5 और 2। कौन सा है, कार, जीप, ट्रैक्टर। अब एक साइड अनुपात देख लीजिएगा, जीप एंड ट्रैक्टर का अनुपात कितना दिया है 250। यदि जो जीप है तो ट्रैक्टर कितना 100 है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 टाइम में 5 5 25 होता है, और 2 5 जा 10 होता है। ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। तो हमारे पास क्या रेशियो निकल के आया, 5 इंटू 2 निकल के आ रहा है ना। रेशियो निकल के आया 5 इंटू 2। अब क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 घंटे में 360 किलोमीटर ट्रैक्टर चलता है। 12 घंटा में 360 किलोमीटर, 360 भागा 12 करेंगे, 12 3 36 30। तो अनुपात 2 बराबर कितना आया, 30 आया। 1 बराबर कितना होगा, 15। अब हमें 1 बराबर 15 आ गया, तो हमें पूछा किसका है, हमें पूछा क्या है कि कार और जीप का। तो कार कितना है, 3 है ना। कार कितना है, तो कार 3 है, कार 3 है। और मुझे 12 कितना आया, 15 आया है। तो 5 को 15 से गुना करेंगे, कितना बन जाएगा मेरे पास 75। और 3 को 15 से गुना करेंगे तो 45 बन जाएगा। 45 आ रही है, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा हमारे पास 120। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ देखिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 3 लीटर चीनी का घोल 40% चीनी है। 3 लीटर में 40%, देखिए 3 लीटर मतलब 3000 मिलीलीटर, 40% चीनी है। चीनी कितना हो जाएगा,
12×3 = 36, 3 चौका 12, 1200 ml इसमें चीनी है। ठीक है, अब इतना ही नहीं हुआ और आगे बढ़िए, फिर क्या कर रहा है, चीनी है। तो आप बताइए 4 लीटर में कितना होगा। तो आपको देखिए 1200 तो चीनी है, 1 लीटर पानी मिला दिया तो 4000 मिलीलीटर हो गया। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 12×3 = 36, 3 से कैंसिल आउट, 4×3 = 12, 30% इसमें पानी बन जाएगा। अब लास्ट में आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है, 30%। चलिए, समझ में नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक आयत के लंबाई और चौड़ाई में, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाता है और चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया जाता है। तो देखिए इसके दो तरह से बनाते हैं। ये भी फार्मूला आपको मालूम होगा, a+b और प्लस माइनस देख लेते हैं, उसके बाद माइनस प्लस माइनस होगा तो प्लस a+b और a×b/100 होता है। एक तो फार्मूला ये है, इस फार्मूला पे आप रेयर केस में बना लेंगे, छोटा रहेगा तो, बड़ा रहेगा तो मैं बताता हूँ कैसे बनाना है। देखिए 10% की वृद्धि 110, 10% की कमी 90। इसमें है कि 100 को छेड़ना नहीं है, बाकी किसी को छोड़ना नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 11 नंबर 99, नीचे कितना 100, कंपेरिजन करेंगे 100 से, कितना कम है, 1% की कमी हो जाएगी। इसमें ऑलवेज कमी ही होती है। ठीक है, अब तीसरा देखिए, ये दूसरा मेथड देख लिए, तीसरा मेथड देखिएगा। तीसरा मेथड कहता है कि आप स्क्वायर कर दीजिएगा। किसका करेंगे स्क्वायर, तो इसका 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, इसका कमी कर देंगे 90 हो जाएगा, है ना, 90 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 बढ़ा हुआ ना तो 11। अब देखिए दोनों का करेंगे 99 आ जाएगा, 99 100 से कम है। सेम वही मेथड है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा स्टेप चुरा लिया गया है बस, और कुछ नहीं है। समझ में आ गया बात। 100 को छोड़ना नहीं है, 100 को छेड़ना नहीं है, बाकी किसी को छोड़ना नहीं है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। सीमा ने एक निश्चित कीमत पर कोई चीज़ खरीदता है, 2/5 भाग पर 20% लाभ पर बेच देता है, बचा हुआ चीज़ को 10% हानि पर बेच देता है। यदि उसे कुल मिलाकर 490 रुपये का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या है वस्तु का। तो देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। कुल कितना खरीदा है, देखिए 2/5, समझिए बात को, 2/5 मतलब 5 इसका कुल वस्तु है। ठीक है, तो 2 वस्तु जो है कितना पे बेचा है, 120 पे। ठीक, 120 पे मतलब 20% लाभ पे, तो कितना हुआ, 12 दूना 24, 240 रुपया। अब बाकी कितना, 3, अब 3 बचा ना, तो 3 वस्तु कितना पे बेचा है, 5 में से 2 हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 वस्तु जो कितना पे है, 10% हानि पे, तो 90 रुपये में 9 27, है ना, दोनों ऐड करेंगे तो 0, 7 4 11 का 1, 2 2 4 1 5, है ना, 510। ठीक, अब देखिए ये 100 रुपये के हिसाब से जो खरीदा हुआ था इसका वस्तु, तो 100 से गुना करेंगे इसमें तो 500 होगा। लेकिन ये कितना लाभ कितना हुआ, 10 रुपये का। 10 रुपये का इसको क्या हुआ है, 10 रुपये का लाभ हुआ है। 10 यूनिट का वैल्यू कितना दे रहा है, 490 रुपया, इतना ही दे रहा है ना, 490 रुपये। 10 यूनिट का कितना वैल्यू दे रहा है, 490 रुपया। ठीक है, तो 1 यूनिट का कितना वैल्यू होगा, तो 10 से भाग देंगे 49 हो जाएगा। अब मुझे निकालना है कितना, 500 का, निकालिए। 9 5 से कितना होगा, 45 का 5 हो जाएगा आपका, है ना, बैलेंस 4 बच गया। और 5 4 जा कितना 20, और 20 + 4 उधर था तो 24 हो जाएगा। 1 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, इसके साथ तो आंसर कितना आ जाता है, 24500। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। समझ में आई, देख लीजिए एक बार फिर से ऊपर से क्या किए हैं। 2/5 है, दो वस्तु को 120 के पर बेचा है, 3 वस्तु को 90 पर बेचा है, दोनों को मिलाकर 510 हो गया। अब 500 रुपये का इसका कुल कीमत लगा हुआ था, 10 यूनिट डिफरेंट आया था, 10 यूनिट का वैल्यू कितना दे रहा है, 490 रुपया। 1 यूनिट के निकाल दिए, 100 हमने निकालेंगे क्योंकि मुझे 500 पे है तो 500 निकालेंगे, है ना, तो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मंथन अपनी माता, मंथन एवं उसकी माता का आयु, ये देखिए आयु से संबंधित है। मंथन और उसकी माता के आयु जो है, मंथन और उसकी माता के आयु के बारे में बता रहा है कि ये मंथन है और इसकी मदर है। M के लिखते हैं, मतलब मदर हो जाएगा। 3 अनुपात कितना है बाबू? 7 है ना। और वर्तमान में उसका पिता और मंथन और पिता का आयु कितना है? तो देखिए मंथन ये है, अब देखिए इसको फिर से लिखना पड़ेगा मुझे। यहाँ देखिए ये हुआ मंथन, ये मंथन मदर हुआ, 7 होगी मदर, ये हो गया 3। अब कह रहा है कि मंथन और उसके पिता का आयु, तो एक हो गया फिर से मंथन और यहाँ पे उसके पिता एम फादर हो गया। तो इसका कितना है? तो मंथन का आयु 5 है और उसके पिता का आयु 14 है ना। अब ये 5 और 3 दोनों मंथन है, दोनों को बराबर करना है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे, है ना। इसमें 3 से इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 15, ये कितना होगा? 35, ये कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है जो देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि माता और पिता के वर्तमान आयु कितना है, अनुपात में पूछा है। माता पिता के वर्तमान आयु देखो, तो माता 35 हो जाती है, पिता 42 हो जाते हैं। तो 7 × 5 ये हो गया, 7 × 6 ये हो गया, 7 कैंसिल आउट हो गया, 5 × 6 रेशियो जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए ऊपर से कि ये क्या है। जो मंथन और माता, मंथन और पिता दोनों का आयु लिख दिए और मंथन बराबर कर दिए। मंथन बराबर होने के कारण माता पिता का आयु में भी बराबर हो गया, एक 42 आ गया, 15 आ गया, 35 आ गया। आप सबके रेशियो निकाल के हम इसमें निकाल दिए। ठीक है, अब चलिए 9 नंबर देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि है, 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो बताइए दर कितना है। तो पहली बात देखिए, ऐसे मैथ को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 वर्ष में कितना होता है? 2662 रुपया, और 2 वर्ष में कितना हो रहा था? 2420 रुपया। आप ये बात समझ लीजिएगा, दोनों को डिफरेंट निकालती है। यहाँ पे 4 होगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझिए, इसका लास्ट ईयर जो होगा, मतलब कि इस दूसरे साल के लास्ट ईयर और तीसरे साल के मूलधन बन जाता है वो, समझे। चक्रवृद्धि ब्याज में ही होता है, दूसरा साल के अंतिम वर्ष का जो होगा वो मूलधन बन जाता है। यहाँ ब्याज कितना आया है? तो ब्याज आया आपको 242 रुपया। ठीक है, अब पूछ रहा है 242 जो है 2420 का कितना प्रतिशत है? बहुत ही सिंपल है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, कहेंगे 10%। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 3/4 का यदि 774 है तो संख्या कितना होगा? बहुत ही सिंपल है, देखिए किसी संख्या, कोई संख्या तो x मान लेंगे, इसका 3/4 इक्वल टू क्या बोल रहा है हमें? 174 है। तो बताइए कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 5 से 15 हो जाता है, बैलेंस 2 बच गया, 2 और 4 हो जाएगा, तो 8 3 से कितना होता है? 8 3 से हो जाता है 24, इससे इसको कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 58 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उधर चला जाएगा, 8 चौका 32, यूनिट डिजिट में चेक कर लीजिएगा, एक ही गो में है ही है, ऐसा करके भी बन सकता है। ठीक है, 8 चौक 32 के 2, बाकी बच गया 3, 5 चौका 20, 20 से 3 23। देखिए आ गया आंसर। तो इस तरह से हमने 10 मैथ को 10 का 10 मैथ यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, 10 का 10 मैथ क्लियर कर लिए हैं। आपको डेली दिया जाएगा 25 मैथ का सेट होगा और 25 रीजनिंग भी होगा। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, तभी ये मिल पाएगा आपको और इसका बेनिफिट उठाइएगा। मैं जो क्वेश्चन करा हूँ डिट्टो है, ये एग्ज़ाम में छपने वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से करा रहा हूँ उसको ऐसा जाएगा, तुक्का नहीं है, ये एग्ज़ाम में बिल्कुल छपेगा। इस तरह का मैथ आएगा और इस तरह के मैथ का आप जितना ज़्यादा अभ्यास कर सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार करके देखेंगे, तब जाके आपको क्लियर होगा। ठीक है, और यदि जो आपको बेसिक की ज़रूरत होगा, परसेंटेज का मैं बेसिक बताऊंगा, ऐसे मैं सेट प्रैक्टिस कराते जाऊंगा, बेसिक भी बताते जाऊंगा और फिर आपको फार्मूला भी बताते जाऊंगा, जो भी ज़रूरत पड़ेगा वो। ठीक है, 10 क्वेश्चन कर लिए,
अब अगले सेट में हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे जो कल होगा। कल आप लोग ठीक 6:30 बजे शाम को जुड़ जाइएगा, ठीक है। 6:30 बजे लाइव क्लास में कल करा देंगे आपको, ठीक है। दरअसल थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आपको भी बेनिफिट हो, इसलिए बहुत सारे दोस्तों को भी इसमें जोड़िए ताकि उन लोग भी सीख पाएँ। क्योंकि अकेले दौड़ने में क्या मज़ा है, जब दौड़ना होगा झुंड में उसमें मज़ा है ना। तो सब लोग के शामिल कीजिए उसमें, उसके बाद फिर कमेंट में आंसर दीजिएगा, फिर क्या मज़ा आएगा फिर देखते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।